Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Now we are solving NDA question. So this is our question. Next question is plane P is parallel to the line having directional cosines this and contains the line this. Now intersection of the plane. Okay. So which of the following are the direction ratios of the line of integration? तो ये हमारा simplified हो जाएगा like this. तो ये 6 4 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 एंड 3 एंड ये जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 -2 2i 23j एंड -4k 2 -23 and -16 B is option here. ठीक है. Now next question is what is the equation of the plane. Now equation of plane के लिए हम क्या करेंगे? ये this be P1 and this is P2. तो हम क्या करेंगे P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2. तो दिस विल बी 6 प्लस लैम्डा x प्लस 4 -2 लैम्डा y प्लस -5 प्लस 3 लैम्डा z -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यही आएगा हमारा. नाउ अब ये हमारा n है ना, n यूनिट वेक्टर. सो n यूनिट वेक्टर डॉट d क्या है हमारे डायरेक्शन 1 3 2. तो हम जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो दिस वी विल हैव 6 प्लस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस लैम्डा प्लस 3 12 -6 लैम्डा और 2 -10 और प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से विल कैलकुलेट दैट आवर लैम्डा इज़ -8. नाउ बस लैम्डा यहाँ पे -8 पुट कर दो हर जगह. तो ये आ जाएगा -2 ऑफ x देन माइनस प्लस 16 मतलब प्लस 20y और ये -5 माइनस तो -29z एंड -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x -29 प्लस 2. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Suppose S is the sphere with the smallest radius that passes through the point this. Then what is the radius of the so sphere की इक्वेशन क्या होती है x² प्लस y² प्लस z² then 2ux प्लस 2uy प्लस 2uz एंड प्लस d इक्वल्स टू 0. सो 1 0 0 हम पास कराएंगे तो दिस विल बी 2u प्लस d इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इज 1 प्लस 2v. ओके सॉरी ये सेंटर्स है ना, ये v हो जाएगा और ये w. ठीक है, तो प्लस d इक्वल्स टू 0 देन 1 प्लस 2w प्लस d इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इनको. तो ये हमारे पास u इक्वल्स टू v आ जाएगा और इक्वल्स टू w. ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाएगी. ठीक है, एंड ये हमारा किसी एक वैल्यू के अगर इक्वल करना है तो ये हमारा क्या आ जाएगा -d+1/2. ठीक है, और हमारा जो रेडियस होता है r इक्वल्स टू वो कितना है वही तो हमें निकालना है. बट उसका फॉर्मूला होता है
आर स्क्वायर सारे सेंटर्स का स्क्वायर और माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, 3 टाइम्स और फिर इनका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। नाउ अब अच्छा 3/4 एक मिनट, ये 3 ओहो ये 3/4 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डी ऑफ आर स्क्वायर ओवर डी विद रिस्पेक्ट टू डी डी ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस डी प्लस 1 और माइनस 1 एंड ये किसके इक्वल्स टू 0 है ना, ये डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो 3d plus this minus 2 is 0, so your d is -1/3। ठीक है, नाउ अगर हम ये अब अगर मैं इसका ये करूँ सेकेंड डेरिवेटिव निकालूँ इस पर्टिकुलर का, डी स्क्वायर डी आर स्क्वायर ओवर डी डी का स्क्वायर, तो ये मेरा 3/2 आ जाएगा एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 1 है ना। तो ग्रेटर देन 1 हुआ तो मिनिमा हो गया ऑब्वियसली है ना, सॉरी 1 नहीं 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमा आ जाएगा। नाउ हमारे सेंटर सारे इक्वल थे ना, ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया था और वो किसके इक्वल थे, माइनस डी प्लस 1/2 के। तो डी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस ये क्या कर दिया मैंने, -1/2 -1/3 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा -1/3। तो ये सारे अब आर स्क्वायर क्या था, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आर की वैल्यू, आर विल बी √2/3। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा वैल्यूज़ पुट करना था बस। ऑन विच ऑफ द चाहिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डज द सेंटर ऑफ एस लाई। अच्छा, तो अब आप देखो आपके जो सेंटर आपका 1/3 वैल्यू आई है, -1/3 -1/3 -1/3 ये वैल्यू, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहाँ पे -1 प्लस हाँ तो -3। ठीक है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसी पे लाई करेगा ये। नाउ ए बी सी आर द कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो आपको क्या करना है, दूसरे का 1 - 1 0 1 - 1 0
-1 आ गया, और ये ए पॉइंट है, कॉन्जिक्यूटिव आ गया ना। ठीक है, ये आपके आ गया -2 1 8, और ये हो गया -1 2 एंड 7। ठीक है, तो हम इसके इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ये 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन है जिससे हमारा ये मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्ट कर रही है हमारे, है ना। तो आप डिस्टेंस फार्मूला किसी से भी कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, इसको सिंपली मिड टर्म स्प्लिट कर दिया। तो इसका जब ये वाला पॉइंट यहाँ से निकालेंगे तो यह रहेगा 0 1/2 और 7/2। तो इसका और इसका भी करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, नाउ BCD, ये B है और ये C है और ये D है ना। BCD इज थीटा, ये थीटा है आपका, एंड देन व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ना यहाँ पे हमें कॉस साइन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये है हमारा A B और C, अगर ये थीटा है तो इसको ले लेते हैं B और C, और इसको ले लेते हैं A। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B² + C² -A² / 2BC। तो बस वही करना है हमने यहाँ पे भी। तो ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, और ये सामने वाला A हो गया। तो D के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले 2 0 -1। तो C क्या आ जाएगा हमारा, 9 + 4 और +64, है ना। तो ये आ जाएगा 68 2 77 हो गया, है ना, यही आया 13। हाँ, तो ये हमारा C हो गया, और B हमारा क्या आ जाएगा, 1 √3। B हमारा √3 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो A है, A क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 16 और +1 +81। ठीक है, तो ये आपका 82 और 16 8 98। ठीक है, तो A आपका √98 हो गया, √98। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। तो नीचे 2 × BC मतलब 77, और दिस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका B का स्क्वायर C का स्क्वायर और माइनस दिस। तो ये हमारा 80, तो 18 अपॉन, तो 9 आ गया, 9 √77 और 3, 221 आ रहा है, 237। यू प्लीज़ सी द कैलकुलेशंस इफ देयर इज सम एरर, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, now for different values of m, the equation this represents, okay, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो y की फॉर्म में ये आ जाएगा आपका mx/4 -m/4 +1/2। ठीक है, तो हम जिसको लिख सकते हैं 4y - 2 इज़ mx - 1। ठीक है, तो when your x is 1, then your क्या हो गया, 4y - 2 is 0। ठीक है, and then your y is 1/2। so we can see कि all lines
they have a common point at 1 1/2. ठीक है, they'll be passing from 1 1/2. तो all lines are concurrent lines. ठीक है. The next question, the equation of the locus of a point equidistant from the point A and B and CD is this. Then what is the value of this? And now एक locus point हम P ले लेते हैं X and Y, है ना, which is equidistant from this. तो हम इसको equidistance को कैसे लिख सकते हैं? X माइनस A का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस डी का होल स्क्वायर. तो हम इसको जब पूरा खोलेंगे तो ये हमारा कुछ बन जाएगा, x कर वो कट जाएगा इधर उधर, तो ये हमारा बनेगा 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इज माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2dy प्लस डी स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2c माइनस ए एक्स प्लस 2d माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे. ठीक है. तो यही है हमारा k की वैल्यू, है ना. यही निकालनी थी हमें यहाँ से k भी, ax माइनस सी. तो दिस इज़ द आंसर. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अदर क्वेश्चन. हम आते हैं इस पे वापस. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन टू पैराबोला ओपन्स दिस. अच्छा, इसमें से हमें क्या स्टेटमेंट करेक्ट फाइंड करनी है. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू रीड फर्स्ट इट कि क्या है ये. तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दी है और ओके. तो अगर देखें तो यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ माइनस 3y. ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा. और अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो a है वो हो जाएगा माइनस 3/a, है ना. 4a इक्वल्स टू दिस करते तो ये हमारा ये आ जाएगा द. और p इसमें हमारा जो a हो गया वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड्स होगा. यहाँ पे अपवर्ड्स लिखा है तो विच इज़ रॉन्ग. नाउ पैराबोला किस फॉर्म में होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay 4ay. ठीक है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? y एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो y है, विच हैज़ द इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, है ना. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3y और ये इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंडीड x इक्वल्स टू 0. तो यस, एक्सिस ऑफ ये तो सही है. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फॉर अ पैराबोला ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4ay इज क्या आ जाएगा इसका? लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा हमारा? 4a. ठीक है. तो 4a इक्वल्स टू मॉड में माइनस 3 मतलब 3 ले लेंगे इसको. तो a हमारा अगेन दिस आ रहा है ना. तो फोकस हमारा 0 माइनस 3 और वो 4 ये होगा. और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी x इक्वल्स टू 0 है
तो लेटेस्ट रेक्टम इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द इक्वेशन y इक्वल्स टू a, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम y क्या हो जाएगा हमारा, -3/4, और उसको हम ऑब्वियसली कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, बट हियर इट इज़ माइनस, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली हाउ मैनी, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सम, ओके, तो इस क्वेश्चन पे 60 क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस, ओके। नाउ अब हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ द इंटरसेप्ट। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, पहले तो हम यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। तो पहले तो इस वाली चीज़ को हमें, इस वाली पर्टिकुलर इसको 1 बनाना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, x/a² डिवाइड करना पड़ेगा इससे, है ना, बोथ साइड्स को, तभी 1 आएगा। a² प्लस b², फिर ये प्लस y इक्वल्स टू b², 2/a² प्लस b² एंड इधर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो सम क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस b, इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये तो बहुत इजीली हमारा 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन A इज़ करेक्ट ऑप्शन। So for now is over. Let's do more question in another class. Thank you so much.